हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और एग्जैक्टली वही हुआ जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, गाइडलाइंस दी थी। साइडवेज मार्केट और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जो रेंजेस जिन जिन चीज़ों की बताई गई थी वहीं पर प्ले हुआ, वही मामलात चले। दूसरा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो बहुत सारे सिग्नल्स थे, पर्टिकुलरली ऑयल का सिग्नल था। बहुत अच्छी सेलिंग उसके ऊपर हमें मिली और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है और सिर्फ जो है वो आपको करना क्या है, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ पर आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। वो भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लाइव चैट के ऊपर जाके, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप है, सिग्नल ग्रुप नहीं है। ये जो चीने मीने सिग्नल ग्रुप है ना, TP1 हिट, TP2 हिट, ठा ठू हा हु, ये चीज़ प्लीज़ इससे बच जाइए, इससे बच जाइए। दूसरा, कराची का जो बैच, जो कि ट्रेनिंग बैच है, 27 को जो स्टार्ट होने वाला, उससे इम्पोर्टेंट न्यूज़, सिर्फ जो है वो 3 सीट्स अवेलेबल रह गई हैं। दैट्स इट। क्योंकि देखें, कुछ लोगों ने हमें जो है वो सेमाई एडवांस दे के सीट बुक कर दी, बाकी उन्होंने कहा कि जी हम आपको उसके क्लोज के ऊपर, पास के ऊपर कर लेंगे, तो उसमें है, तो इस वजह से वो दे हैव रिजर्व देयर सीट्स। तो सिर्फ 3 सीट्स रह गई हैं। तो जिसको भी अगर बुकिंग करनी है, अपनी सीट रिजर्व करनी है, तो प्लीज़ कर लें। बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ होती है कि एक होता है कि पूरा हजूम इकट्ठा कर लेना और फिर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वो नहीं रहती। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग होनी रहती है और क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं बार बार को बात करूँगा कि कराची फिजिकल के लिए जो ट्रेनिंग के लिए करना चाह रहे हैं, देर आर ओनली 3 सीट्स लेफ्ट। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल हमारे जितने भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि सीखना चाहते हैं और क्वालिटी सीखना चाहते हैं। खाली एक होता है कि जनाब हाँ जी सीख रहे हैं और सिर्फ एक मोनोलॉग किस्म की जो है वो स्टोरी चल रही है और 15-20 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ तो हम तो जो है वो असाइनमेंट्स तक देते हैं और प्रॉपर उसको गाइडलाइन करते हैं, और मेंटोरशिप प्रोग्राम है बेसिकली क्या है, ये जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। जिस ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग ग्रुप है, आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स और सारा कुछ वो चीज़ दी जाएगी। 3 से 4 महीने तक वहीं पर आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी प्रैक्टिसेस, उसके सब चीज़ जो है वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। सिग्नल नहीं मिलेगा, ये मैं बताता चलूँ। जो लोग चीने मीने सिग्नलों के पीछे हैं भाई, उनके लिए ना हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, ना हमारा ट्रेनिंग ग्रुप है। हम कहते हैं क्रिएट योर ओन सिग्नल। देखिए, आप जितना मर्जी सिग्नल दे लें, जो मर्जी दे लें, हर इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट है, हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। दैट इज़ वॉट ऑलवेज मैटर्स, दैट इज़ वॉट ऑलवेज मैटर्स। हाँ, वो जो 6-7 दिन हमारे साथ बैठेंगे, उस टाइम पे तो सिग्नल्स चल सकते हैं, उस टाइम पे आपको मिल सकते हैं सिग्नल। हम अपना जो कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर ज़रूर देते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि फ़ंडामेंटली चीज़ों को डिस्कस किया जाए, टेक्निकली चीज़ों को डिस्कस किया जाए और आपको मदद दी जाए कि आपको ट्रेड कैसे करना है, लर्न कैसे करना है। खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर ये 20 पिप्स का, और ये तो खास कर है ना, 20 पिप्स का, 30 पिप्स का TP1, 100 पिप्स का SL, और बाद में हा 3 दफ़ा भी TP1 हिट हुआ तो एक SL हिट हुआ, तो सब बेड़ा गर्क। प्लीज़ 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 इस चीज़ से बाहर निकल आइए, बाहर निकल आइए। खैर जी, गोल्ड का बताना चलूँ, गोल्ड का एग्जैक्टली कहा था 1934 से नीचे का जो लेवल था वो आ सकता है, और वही हुआ कि रेंज वहीं पर रही 1922। बेसिकली 20 की जो सपोर्ट थी वो प्ले नहीं हुई, लेकिन 22 से ले के जो है वो 34 तक की रेंज के अंदर, मार्केट के अंदर रहा। कहा था कि जी मंडे का दिन है, स्कैल्पर्स विल इन्जॉय, और वो इन्जॉय किया उन्होंने। ऑयल का यही चीज़ थी कि राइट शोल्डर का इंतज़ार था H4 के अंदर, और वो राइट शोल्डर बना, लेकिन अभी इस टाइम पे मार्केट दोबारा 90.54 के पास खड़ी हुई है जिस टाइम में वीडियो स्टार्ट की है। तो द थिंग इज दिस, द बुलिशनेस इज़ देयर। अब कल क्या हो सकता है? कल के लिए 91.36 के ऊपर अगर कोई भी H4 क्लोज हो जाती है ऑयल की, तो इट विल अगेन बुलिश। हो सकता है मेरी वीडियो बनाते बनाते वहाँ क्लोजिंग हो जाए, ऑल्दो आई डाउट इट, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, तो फिर दोबारा से गोल्ड का बुलिश मोमेंटम चल पड़ेगा। लेकिन
ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट है। देखें, अगर हम लेवल सही निकालते हैं तो $1 के अंदर तकरीबन 100 पिप्स होते हैं, 100 सवा 100 पिप्स होते हैं, वो अच्छे रहते हैं। दूसरा, नास्डैक मैंने आपको कहा था 15,140 15,154 तक आया, 14 पिप्स की बात कुछ भी नहीं होती, मतलब तो कोई ऐसा वो नहीं। और ऊपर से जो लेवल बताया था 15,280, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यही रेंज नास्डैक ने पकड़ी, यही इसी रेंज के अंदर मूव किया। डॉलर इज स्टिल मूविंग स्ट्रॉन्ग। एक्सएनजी का बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, मैं कवर नहीं किया, लेकिन वही बात है कि एक्सएनजी 3.05 की रेजिस्टेंस है और वहाँ से नीचे आ सकता है। और जो है वो, अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का भी 23.25 एक डबल जो है वो पैटर्न बनता है, और डबल टॉप पैटर्न बनता है, और वहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो वहाँ से भी रिजेक्शन आ सकती है और आनी चाहिए। और थोड़ा बहुत कल जो है वो आपको मार्केट बता दीजिएगी कि परसों इंटरेस्ट रेट का क्या हो रहा है। आज बहरहाल यही बात है कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो ट्वीट आया कि जी आई डाउटेड कि जो है नवंबर में शायद वो करेंगे, लेकिन ये अगर इतने ही अच्छे होने लग जाएं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस और ये सारा इतने ही अच्छे होने लग जाएं कि रिटेलर्स को प्रायर और प्री हैंड एम्प्टिव इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दें, तो फिर तो क्या ही बात है भाई। क्योंकि हाँ, बहरहाल देखें, इंटरेस्ट रेट कल अगर क्लोजिंग, मैंने आपको बार बार बात कही थी, कल अगर क्लोजिंग गोल्ड की 1945 1950 इसके पास आती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। बट द थिंग इज़ दिस कि आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन आज काफ़ी अच्छी तगड़ी क्लोजिंग दी है। और 26 की जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द गोल्ड। गोल्ड बायर्स के लिए गुड साइन है। बहरहाल कल जो है वो रेजिस्टेंस क्या रह सकती है, 1944 से ले के थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल दिन रहेगा 1916, ये जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेंज रह सकती है। नैस्डैक जो है वो नीचे दोबारा एक दफ़ा ट्राई करेगा 154 का एरिया, 144 का एरिया, और वहाँ से दोबारा 350 360 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है तो फिर 15,040 का एरिया नैस्डैक दिखा देगा। देखिए, बात सिंपल सी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो नैस्डैक के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं जिस तरह से हमेशा कहता हूँ कि जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, जो लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड, सिल्वर इट्स वेरी वॉलेटाइल, ऑब्वियसली नैस्डैक और ऑयल, ये चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा पेयर उतना प्रॉफिट बनाने का चांस है। ये एक सिंपल सा रूल है। और जो नॉन वोलेटाइल, अब आप देखें जीबीपी, यूएसडी, यूरो, मैंने आपको कहा था कि मेरा यूरो को देखने का दिल नहीं करता, तो आप देख लें आज यूरो कितनी को मूवमेंट आई है, कोई टके की मूवमेंट नहीं है, पूरा दिन सिर्फ होता है ज़ाया, हफ्ते में एक आध दिन 2 दिन मूवमेंट होती है, और कुछ भी नहीं उसके अलावा। तो मैं बिल्कुल यूरो शोरो, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मैं शायद करेंसी पेयर्स वाला बंदा नहीं हूँ, मैं को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर कुछ लेवल मिलते हैं, अब जैसे देखें लेवल जा रहे हैं, अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो यूएसडी जेपीवाई कैन ईजीली गो अप टू द लेवल ऑफ 150.5 तक जा सकता है। तो इट विल सर्टनली बी अ वेरी वेरी गुड लेवल फॉर सेलिंग। अगर इस पॉइंट से देखते हैं, जहाँ पर लेवल मिलता है, अच्छा बहुत बड़ा लेवल मिलता है, वहाँ पर तो आपने फिर नहीं देखना कि आप गोल्ड में पेयर करते हैं, आप नैस्डैक में पेयर करते हैं, आप सिल्वर में पेयर करते हैं, आप एक्सचेंज में पेयर करते हैं, नहीं करते। एक्सचेंज जब नीचे के लेवल्स के ऊपर थी, मैं बार बार बाय की चीखो पुकार करता रहा। अब एक्सचेंज के ऊपर जारी बात थोड़ा सा वो जैसे कहा जाए कि अब थोड़ा सा ये जो सितंबर का जो मंथ होता है वो साइडवेज मंथ होता है, इसके अंदर को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती है, तो इस वजह से इट विल ऑलवेज बी समथिंग जो है वो एरिया के यहाँ पर कोई बहुत हाई साइडेड मूवमेंट नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन 3.05 के ऊपर दोबारा से डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकती है, एम फॉर्मेशन बन सकती है ना एक्सएनजी की, और एक्सएनजी नीचे आ सकता है अप टू द लेवल ऑफ 2.7 to 2.78, ये वाले लेवल्स टच हो सकते हैं एक्सएनजी के। मेरी कोशिश ये होती है कि लेवल अगर अच्छा है तो आपने फिर ये नहीं देखना कि आपका नेचर क्या है,
आपने एक प्रॉपर लॉट साइज़ के साथ एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस आपको मैनेज करवा देता है। देखें, या तो यही बात है कि गाइडलाइन हो। अब जैसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर हम हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। जो भी असल बात सर ये कि पूछना चाहे, अगर आप ये पूछेंगे ना सर गोल्ड सेल कर दें, गोल्ड बाय कर दें, कहाँ से बाय कर दें, कहाँ से सेल कर दें, ठीक है, एक हद तक आपको एंटरटेन किया जाता है, लेकिन काम की बात पूछें, फंडामेंटल पॉइंट पूछें, आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छे वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कमाल के ट्रेडर्स मौजूद हैं जो कि आपको अच्छी स्कैल्पिंग भी करवाते हैं, उसके सिग्नल्स भी आते हैं। आपको ऑयल के ऊपर भी एक लंबे तगड़े सिग्नल्स दिए गए आज, और नैस्डैक की जो है वो भी बात जो है वो की जाती है। तो हर तरह की वैरायटी वहाँ मौजूद है, लेकिन असल चीज़ यही है कि इट डिपेंड्स कि इंसान ने वहाँ से क्या लेना है। मैं आपको बार बार हर बंदे को ये समझाता हूँ कि भाई ये जो सिग्नल्स के ऊपर बैठ के 20-30 पिप्स निकालना है ना, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे आप बहुत लंबे अरसे तक कामयाब नहीं हो सकेंगे। यू वोंट बी एबल टू सक्सीड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। बार बार आपको यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझें, लर्निंग की तरफ आएँ। फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी, फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी, ऑनलाइन, फिजिकल, ये सब कोर्स वो हैं जो कि मतलब ये सब एरियाज़ वो हैं जो आपको लर्निंग में मदद देंगे। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लीजिए, जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएँ, जिस मर्ज़ी आप बेकार के ग्रुपों में चले जाएँ, सारा कुछ चले जाएँ, आपको मसले मसाइल आएंगे अनलेस एंड अनटिल कि आप खुद नहीं सीखेंगे। इवन कि फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के अंदर जब आप नहीं सीखे हुए होते ना, फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप नहीं सीखे होते, आपको बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन टाइम के साथ साथ, चीज़ों के साथ साथ मिस्टेक्स करके, मिस्टेक्स को एक लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये हमेशा से होगा। बाकी GBP USD मैंने आपको एसएल बताया हुआ, हिट हो गया तो हो गया भाई। कल थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, बाय साइड के ऊपर आनी चाहिए, निकलनी चाहिए। उसके बाद परसों अगर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है, दैट विल बी ऑलवेज द की। सेकेंडली जो है वो यूरो भी बाइंग एरियाज़ मैंने आपको बताए हुए हैं। ऑयल को अब थोड़ा सा वीक होना चाहिए। अगर ऑयल वीक होता है तो फिर कैनेडियन डॉलर वर्सेस USD, और USD को जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, तो 1.348 से लेके 1.345 ये गुड बाइंग एरिया हो सकता है। गुड बाइंग एरिया हो सकता है। 30 पिप्स की बात है सारी। नीचे का पैसल लगाएं और इसको बाय करने की ट्राई करें, और लेवल दोबारा से 1.368 हो सकता है इसका TP। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों को सीखें, लर्न करें और अपने आप को एनहांस करें, अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये फील्ड जो है इट इज़ अ गोल्ड माइन, बट उन लोगों के लिए जो सीख के काम करना चाहेंगे। सिग्नल्स के पीछे बैठा हुआ बंदा मैंने आज तक कभी भी इस फील्ड के अंदर कामयाब होते नहीं देखा। ओके जी, ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच।